प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हे परमपिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, इस साप्ताहिक जूम यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित देश विदेश से हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम लोग प्रेम भाव से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। एवरी वीक हम लोग सत्संग सुनते हैं। मुझे तो लगता है कि एवरी डे ही हमें सत्संग श्रवण करना चाहिए। जब भी हमको मौका मिले, जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसको एनालाइज करने का एक अवसर मिलता है। जब हम अनुसंधान करते जाते हैं कि विभिन्न संत महात्माओं के सारगर्भित सत्संग विचार, तो हमें स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्म क्या है, उसको और नज़दीक से हमें जानने का अवसर मिलता है। तो फिर हम अपने जीवन को प्रशस्त राइट वे में हम लोग लेके जा सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदेल जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु चरना कमला बलिहारी रे, प्रभु चरना कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन के दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। भव सागर में नीरा पारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे।
चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीन उमारी रे, गुरु सबको दीन उमारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। दैत्य भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताया, ब्रह्मानंद संति मनाया, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी को मेरा सादर जय श्री सस्तान। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सिलीगुड़ी इंडिया। हमारे पूजनीय महात्मा अक्षरानंद जी हमें अपना सत्संग विचार से लाभान्वित करेंगे। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री जगजननी माता जी की जय। धियं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वेत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री जगजननी माता जी की जय। जय जय श्री दिव्य परिवार की जय। जीवन पथ निर्देशक हृदय धर्म साक्षी हृदयस्थ विराजित पूज्य गुरुदेव, परम पूजनीय संत महात्मा और उपस्थित माता पिता भाई बहन इष्ट मित्र बंधु बांधव, आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिवादन करते हुए आइए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में प्रवेश करें। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आज एक मानव का जीवन आप और हमें प्राप्त हुआ है। इतना सुंदर मानव देह है, कोई कमी नहीं है। 10 स्टार फैसिलिटी है मानव के जीवन में। हम सब कुछ कर सकते हैं मानव होकर के, और परंतु मानव के शरीर से
जीव आत्मा निकल करके जाती है, क्योंकि संसार छोड़ करके तो सबको जाना पड़ता है, लेकिन हर एक काम का तो ट्रेनिंग करना पड़ता है, सीखने के लिए तो ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ता है। तो शरीर से प्राण निकालने के बारे में, शरीर से जो जीवात्मा है उसको निकालने के बारे में हमने कहाँ जाके कुछ सीखा कि नहीं। पहले तो हमें इस शरीर से प्राण निकालने का तरीका सीखना पड़ता है। अगर हमने वो तरीका नहीं सीखा तो नेपाली में कहा है, आत्मा देह बिना रन्न नरको यो देह छिन्नै हुँदा, गई गोलौ पशु देह यदि भने सर्वस्व भएगो विदा। आफ्नो देह सम्हाल्न छैन पशुको सामर्थ्य रत्ती भर, गरला के परमार्थ साधन हरे रोला पछि धर धर, गरला के परमार्थ साधन हरे रोला पछि धर धर। नेपाली के एक संत जगन्नाथ बुरागाई थे, उन्होंने लिखा था कि इस शरीर में अभी हम देह में, मानव देह में आज हैं, और इस मानव देह से अगर हमारी जीवात्मा निकल करके पशु के शरीर में घुस गया तो फिर तो हमें यह 10 स्टार फैसिलिटी मिलेगी? नहीं मिलता है। इसलिए उस 10 स्टार फैसिलिटी को पाने के लिए तो आत्मा को, जीवात्मा को शरीर से निकालने का तरीका सीखना जरूरी है। जब तक हम तरीका नहीं सीखते, हर एक चीज को बिना सीखे नहीं होता है, बिना ट्रेनिंग सेंटर में गए कोई भी काम नहीं बन सकता है। तो इसी तरीके से हमें इस जीवात्मा को निकालने का तरीका सीखना पड़ता है। तो ये सीखने के लिए अध्यात्म ज्ञान में ही है, क्योंकि आप देखिए, जो अध्यात्म ज्ञान को जानता था और जो अध्यात्म ज्ञान के पीछे था, उसके जीवन कहानी प्राचीन कालों से, जैसे आप जानते हैं रावण भी तो था, एक बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान था, और हिरण्यकशिपु भी एक ब्राह्मण वंश में था, पर उनका नाम, सम्मान, मान कुछ भी नहीं है। उनके शरीर से प्राण निकलने के बाद भी उनको मुक्ति प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन अब जैसे रावण का ही छोटा भाई था विभीषण, वो आज तक उसको अमर मानते हैं, और उसने अध्यात्म ज्ञान को जाना। इसलिए अब किसी के घर में जाएं, किसी का छोटा सा बालक को देख करके वाह अच्छा लगा, इसका नाम तो मैं रावण लिख दूं, बोले तो घर के आदमी डंडा लेके मारने आएंगे, उनके यहाँ रावण घुस जाएगा। मेरा बेटा को तुम रावण बोलता है बोलेगा। लेकिन उसी रावण के छोटे भाई का नाम आपका बेटा को देखे तो मुझे विभीषण जैसा लगा, इसका नाम विभीषण रख दूं, बोलते हाँ आपने सही बोला, बोल के वो सब खुश हो जाएंगे। तो आप समझ गए कि जिनके अंदर में अध्यात्म ज्ञान थे, उनका नाम का उच्चारण करते ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में ही वही भाव जागृत होता है और सब प्रसन्न बन जाते हैं। और जिनके अंदर में अध्यात्म ज्ञान नहीं था और जो अध्यात्म ज्ञान जानते नहीं थे, उनका नाम लेते ही उनके अंदर में वो काम, क्रोध, विकारात्मक भाव ही जागृत होता है। इसलिए तो आप जानते हैं कि प्रहलाद नाम रखने से सब खुश होते हैं, लेकिन प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्यकशिपु, और वो कभी अध्यात्म ज्ञान के तरफ सोच विचार ही नहीं था। तो आज किसी के नाम हिरण्यकशिपु रख सकते हैं आप? नहीं रख सकते। कोई भी हिरण्यकशिपु बोले तो क्या बोलता है बोलेंगे। इसलिए तो आइए, हमें अध्यात्म ज्ञान को जानना जरूरी है कि मरने के बाद भी, केवल शरीर में आज के मात्र बात नहीं, मरने के बाद भी उसका नाम यश होगा। जैसे आप जानते हैं विवेकानंद स्वामी जी को, विवेकानंद स्वामी जी के टाइम में कितने सारे बड़े बड़े नेता थे होंगे, कितने सारे राजा महाराजा थे होंगे, लेकिन उन राजा महाराजाओं के फोटो तस्वीर कोई घर में है? लेकिन विवेकानंद के फोटो तस्वीर तो हर किसी के घर में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा रहता है उसका अमरत्व जीवन बनता है। तो उस विवेकानंद शरीर तो छोड़ के गए, लेकिन उनकी तस्वीर आज भी, उनका संस्कार आदमी के अंदर में जीवित है। लेकिन उस टाइम के कितने सारे बड़े नेता थे होंगे, क्या उनके नेता के तस्वीर रख करके आदमी कोई आरती कर रहे हैं? नहीं। इसलिए अध्यात्म ज्ञान को जानना जरूरी है। जब तक हम अध्यात्म ज्ञान को नहीं जानते, तो यह अध्यात्म ज्ञान कैसा है,
अध्यात्म ज्ञान विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकं वेदांत वेद्य चरणेन मयैव गीतम् यश्रद्धया परिपठेत् गुरुभक्तियुक्तो मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्ति मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्ति। अध्यात्म ज्ञान विज्ञान है। विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकम्। जितने भी धार्मिक ग्रंथों ने कहा है कि वह एक श्रुतिसार कि सुनने से सार मतलब क्या उसका मेन अर्थ सटीक अर्थ जो है कि विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकम् वेदांत वेद्य चरणेन मयैव गीतम्। और जो वेद है वेदांत है उनके भी रहस्य गीत को यह श्रद्धया परिपठित गुरु भक्ति युक्त तो उसको गुरु के भक्ति के अनुरूप पढ़ना चाहिए, गुरु के बताए हुए मार्ग से चलना चाहिए। मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्ति, ये भगवान राम का बोला हुआ है कि अगर जिसने इन धर्म शास्त्रों को गुरु के वाक्य को अगर जीवन के अर्थ को जिसने पढ़ा और समझा तो वो मेरा ही बन जाएगा, मेरा ही हो जाएगा। और सबसे मुझे प्रिय वही लगता है जो गुरु के मार्ग में चलता है, गुरु की आज्ञा को पालन करता है, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। राम बोले तो राम को अच्छा लगे तो विभीषण आज सम्मानित है राम को अच्छा लगने से। विश्व सब जानता है, सब मानता है, और राम को अच्छा नहीं लगा तो आप जानते हैं रावण कुंभकर्ण इनको कोई अच्छा नहीं मानते। इसीलिए तो ये जो अध्यात्म ज्ञान है कि वो परमात्मा से संबंधित वस्तु है, और जो अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा रहता है उसको हर विश्व के मानव उसको समान रूप से नमस्कार करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि वो अध्यात्म के विज्ञान का एक श्रेणी में है। वो कहते भी है ना, निवृत्त तरसये रूपगेयमानात् भवो सदा चोत्र मनो विरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुभावात् पुमान् विरजेन विना पशुघ्नात् पुमान् विरजेन विना पशुघ्नात् के निवृत्त तरसये रूपगीयमानात्। आदमी को निवृत्त होना चाहिए। किस चीज से निवृत्त रहना चाहिए? हमारे प्रत्येक विकार से निवृत्त होना चाहिए। आदमी के अंदर में तो अनेक प्रकार के विकार हैं, और ये विकार से कैसे निवृत्त होंगे? जब अध्यात्म में जुड़ेगा तब निवृत्त बनेगा। अब आप देखिए अध्यात्म में जुड़ने से कैसे निवृत्त होता है। आप जानते हैं, आप पिताजी थे उत्तानपाद और उनका छोटा सा बेटा था ध्रुव, इतना सा छोटा बेटा, और वो अध्यात्म में जुड़ गया नारद के संगत से, और जुड़ने के बाद उसने परमात्मा की जब स्तुति की तो वो परमात्मा को उसने अंतर हृदय में माना, बाहर नहीं देखा। क्यों अंतर हृदय में? हृदय के अंदर भगवान बैठते हैं, निवृत्त होने से ही उसके अंदर है भगवान बैठते हैं। अब कैसे? आप जानते हैं कि एक गंदा कुर्सी है जहां पे गंदा चीज है, एकदम पानी भी है वहां पे, और गाय का गोबर भी है, और बकरी का वो भी है, और वहां आप उस कुर्सी में बैठ सकते हैं? कोई नहीं बैठ सकता है, क्योंकि कुर्सी साफ हो, सोफा साफ हो तो आप और हम बैठते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा हृदय साफ हो तो हमारे हृदय में भगवान बैठते हैं। हमारे हृदय के अंदर भगवान तब बैठते हैं जब हमारा हृदय साफ होना पड़ता है। इसलिए राम ने बोला ना, निरमल मन जन सो मोहि भाव, निरमल मन जन सो मोहि भाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन, मन अत्यंत साफ पवित्र होना जरूरी है।
तो मन जब पवित्र होगा, तो मन पवित्र कैसे होगा? जब अध्यात्म से हमारा संपर्क होगा। और अध्यात्म का संपर्क कहां से होगा? सत्संग से होगा। अब जब हम सत्संग सुनते रहते हैं, सत्संग से जुड़े रहते हैं, तो हमारा मन में अध्यात्म से जुड़ने का मन और ज्यादा प्रबल बनता है। इसलिए निवृत्त तर से रूपकीय माना, भवो सदा सूत्र मनोभिरामन। ये संसार में कितने भी प्रकार के, अनेक प्रकार के रोग बीमार हैं। वो कौन से रोग बीमार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि इत्यादि अनेक प्रकार के बीमार हैं। इन्हीं बीमारों के वजह से हम संसार में एकदम अपमानित बनते जा रहे हैं। हम इस बीमार से ठीक अगर होना हो तो हमें वैद्य चाहिए। और कौन से वैद्य चाहिए? अध्यात्म ज्ञान वैद्य के पास में जाना होगा। अध्यात्म ज्ञान वैद्य साधु संत महात्मा गुरुजन है, उनके पास जाकर के जब हम अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं, तो ये ध्रुव एक छोटे से बालक ने भी जब नारद ऋषि का संगत किया तो उन्होंने अध्यात्म ज्ञान जाना। तो यन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्य सहस्रचरण श्रवणस्त्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उसने क्या बोला? परमात्मा प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्राण ही परमात्मा है। और यंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, कि हमारे अंदर में ही आकर के बैठो, मेरे हृदय में बैठो भगवान। आपके लिए मैं आसन रख देता हूं। तो हृदय में आसन रखने का मतलब क्या है? मन साफ होना, भोजन पानी पदार्थ पवित्र होना होता है, तभी भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठेंगे। कहते भी है कि हिंदी में अलमस्त युवा मदमस्त हुआ घनघोर घटा कहे मैं बड़ा अंधकार में क्यों छिपा, अंधकार कहे मैं बड़ा सूर्य से क्यों उड़ा, सूर्य कहे मैं बड़ा बादल में क्यों छिप गया, बादल बोला मैं बड़ा हवा से क्यों उड़ गया, हवा बोला मैं बड़ा पर्वत में क्यों रुक गया, पर्वत बोला मैं बड़ा चूहा ने क्यों खखोल दिया, चूहा बोला मैं बड़ा बिल्ली से क्यों डरा, बिल्ली बोली मैं बड़ा कुत्ते से क्यों डरा, कुत्ता बोला मैं बड़ा शेर से क्यों डरा, शेर बोला मैं बड़ा सिंह से क्यों डरा, सिंह बोला मैं बड़ा मानव से क्यों डरा, मानव कहे मैं बड़ा धरती में क्यों खड़ा, धरती बोला मैं बड़ा शेष के फण में क्यों पड़ा, शेष कहे मैं बड़ा शिव जी के गले में क्यों फंसा, शिव कहे मैं बड़ा कैलाश में क्यों बैठा, कैलाश कहे मैं बड़ा रावण से बल से क्यों हलबला, रावण कहे मैं बड़ा बाली के काखी में क्यों पड़ा, बाली कहे मैं बड़ा श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा, श्री राम कहे मैं बड़ा भक्तों के हृदय में क्यों बैठा। भक्त और भगवान की जय। तो भक्त बैठते हैं तो कहाँ? भगवान के हृदय में। भक्त कहाँ भगवान कहाँ बैठते हैं? भक्तों के हृदय में बैठते हैं। भगवान का बैठने का घर ही भक्त का हृदय है। अब भक्त हम कब बनेंगे? जब हम अध्यात्म में जुड़ेंगे। तो अध्यात्म में जुड़े बगैर हम भक्त नहीं बन सकते, क्योंकि पुलिस बनने के लिए यूनिफॉर्म पहन करके डंडा लेके रास्ता में चले तो क्या उसको पुलिस मानते हैं ना, या एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिट होने के बाद ही उसको पुलिस मानते हैं। आर्मी के यूनिफॉर्म पहन करके बंदूक लेके चले तो क्या आर्मी होगा? तो आर्मी नहीं हो सकता है। आर्मी तो तब होगा जब वो एडमिट होगा आर्मी में, और वहां से वर्दी और यूनिफॉर्म और बंदूक लेके चलने की इजाजत मिलती है, तभी वह चल सकता है। ठीक इसी तरीके से भक्त बनने के लिए भी पहले अध्यात्म ज्ञान में जुड़ना होता है। जब तक हम अध्यात्म ज्ञान में तो जुड़ते नहीं, अध्यात्म ज्ञान को जानते नहीं, तो फिर हमारा भक्ति के मार्ग पूर्ण नहीं बन सकता है। इसलिए आइए हम पहले अध्यात्म में जुड़े। अध्यात्म में जुड़ने से हमारा श्रेय बढ़ता है। मैंने आपको एक एक बता रहे हैं कि ध्रुव का श्रेय कितना ऊपर है। आज भी ध्रुव किसी के भी नाम रख सकते हैं। घर में जाकर किसी के बच्चे को ध्रुव आओ इधर इधर बुलाइए, तो कोई ऐसा नहीं बोलता कि मेरे बच्चे को क्यों ध्रुव बोलता है बोल के। लेकिन रावण इधर आओ बोलने से तो
थप्पड़ मारेंगे फिर। प्रहलाद इधर आओ ना, अरे प्रहलाद बोल के छोटे बच्चे को बुलाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा कि मेरे बच्चे को प्रहलाद बोल रहा है बोल करके। मेरे बच्चे को ध्रुव बोलता है। तो जो भक्त से, भक्ति से, अध्यात्म से जुड़े, उनसे जुड़ने से हमारा मान, श्रेय, यश, गुण वर्धन होता है। इसलिए आइए हम अपने मान, गुण, यश वर्धन के लिए अध्यात्म ज्ञान से जुड़े। अब अध्यात्म ज्ञान में जुड़ने के लिए सत्संग है, और सत्संग भी किन के साथ से? साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूतानि साधव कालेन फलति तीर्थ सद्य साधु समागम। कहा है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन करने से ही पुण्य होता है। बोला साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूतानि साधव, और साधु ही तीर्थ तुल्य है। कालेन फलति तीर्थ, तो एक तीर्थ में जाकर कोई मन्नत मांगे तो भविष्य में कब प्राप्त होगा उसका कोई भरोसा नहीं, कब प्राप्त होगा। लेकिन सद्य साधु समागम, साधु के साथ में जाकर के सत्संग सुनो तो तत्काल ही आपको फल मिल जाएगा। कहते भी है ना, मज्जई फल पेखिय तत्काला, का कहो यपि कहो मराला। तत्काल फल प्राप्त होता है साधु के संग से, साधु के वाणी से, सत्संग सुन करके। कहते भी ना, सुनई समुझई मुदित मन मज्जई फल अनुराग, लही चारि फल असत तनु साधु समाज प्रयाग। साधु समाज प्रयाग तुल्य होते हैं। तो साधु कौन होते हैं? जो अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। इसलिए आप भी अध्यात्म में जुड़ेंगे, आपको भी साधु के रूप में सम्मानित होता है। कहते भी है ना, 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोर, संत जन से संत जन मिले नाचे 7 करोड़। 4 मिले, 4 कौन मिले? आपकी 2 आंखें, मेरी 2 आंखें, दो 4 मिले, 64 खिले। अब ये 64 कौन है? आपके 32 दांत, मेरे 32 दांत, 4 मिले 64 खिले। आप भी मुस्कुराने लग गए, हम भी मुस्कुराने लग गए। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। और कौन 20? मेरी 10 अंगुलियां, आपकी 10 अंगुलियां, 20 रहे कर जोड़। संत जन से संत जन मिले, आप भी एक संत हैं, हम भी एक संत हैं। आप भी सत्संग सुनते हैं तो आप भी एक संत हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़े हैं तो आप भी एक संत हैं, और हम भी एक संत हैं। और नाचे 7 करोड़, आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोह है, और मेरे शरीर में भी 3.5 करोड़, 3.5 नाचे 7 करोड़, आपके 3.5 करोड़, मेरे 3.5 करोड़ रोह रोमांचित, पुलकित हो जाते हैं, प्रफुल्लित बन जाते हैं। क्योंकि एक आप संत मिले, आप एक अध्यात्म ज्ञान से जुड़े हुए संत, धार्मिक कथा ज्ञान से जुड़े हुए, आप जो मिलने से मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, तो दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। इसलिए तो आप भी एक संत हैं जो सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनते ही तो आदमी संत बन सकता है, क्योंकि सत्संग ही ऐसा श्रेणी है जो मंजिल तक पहुंचा सकता है। नहीं तो इस जीवन के एक छोटी सी कहानी, अध्यात्म में नहीं जुड़ने से कोई वैल्यू नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, एक सियाल को भूख लगी, तो भूख लगी तो खाने के लिए इधर उधर ढूंढा, कुछ नहीं मिला, तो देखा तो एक आदमी का लाश पड़ा हुआ है। और उसने गया, जा करके अब खाने के लिए जैसे खड़ा हो गया, तो अब किधर से खाऊं, तो उसने सोचा हाथ से खा लेता हूं। हाथ से खाने के लिए जैसे ही पहुंचा था तो आकाशवाणी हुई, हस्तो दान विवर्जितो। अरे इसके हाथ से तो कभी किसी की सेवा नहीं की है, इसके हाथ क्या खाओगे, बोल करके आकाशवाणी हुई। और फिर चलो कान से खा लेता हूं। तो कान में जैसे पहुंचा तो और खाने के लिए खड़ा हुआ था, फिर आकाशवाणी हुई, श्रुति पटो सारस्य तद्रोहिणो। अरे उसने तो कभी भी सत्संग सुनाई नहीं है, अच्छी बात सुनाई नहीं, और ऐसे कान को क्यों खाओगे? आकाशवाणी हुआ। सोचा आप चलो आंख से खा लेता हूं। आंख में जाकर के खाने के लिए जैसे खड़ा हुआ, फिर आकाशवाणी हुई, नेत्रे साधु बिलोकने न रहितो
अरे जिनके आंख से साधु संतों के कभी दर्शन ही किए नहीं है, गुरुजन का दर्शन ही नहीं किया, उन आंख को कैसे खाओगे? आकाशवाणी हुई। अब सोचा अब पैर से खा लेता हूं। पैर में जैसे पहुंचा, पादौ न तीर्थौ गतौ। अरे जिन पैर से कभी सत्संग और तीर्थ आदि में गया ही नहीं है, और ये पैर कैसे खाओगे? अब तो सोचा सर में जाके खा लेता हूँ। सर, तो सर में जैसे खाने के लिए पहुंचा, फिर सोचा नहीं, पेट में खा लेता हूं पहले। तो पेट में पहुंचा, अरे और पेट में खाते हो? अरे क्या पेट खाते हो? अन्यायोर्जित वित्त पूर्णमुदरम। अरे अन्याय से कमाया हुआ खा रहा है, और वो तुम खाओगे तो तुम भी तो अन्यायी बन जाओगे। अब सोचा अब ये पेट भी खाना नहीं होता है, तो भूख लगी है, सर में जाके खा लेता हूं। तो सर में जैसे पहुंचा, फिर आकाशवाणी हुई, तुंगेण गर्भम सिरो। अरे अहंकार से वो कभी झुकता नहीं वो सिर, जो कभी न झुकने वाला सिर को खाओगे तो तुम भी मर जाओगे। तो कहने का मतलब हमारा जीवन का अर्थ आप समझ गए कि हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपटौ सारस्य तद्रोहिणौ नेत्रे साधु बिलोकनेन रहितौ पादौ न तीर्थौ गतौ अन्यायोर्जित वित्त पूर्णमुदरम तुंगेण गर्भम सिरौ रेरे जम्मुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम बपु। कहा कि जिसने जिंदगी में हाथ से किसी की सेवा नहीं की है, हाथ से कभी भी कहीं भी सेवा नहीं की, वैसा हाथ को कभी सम्मान नहीं होता है। और जिसके आंख से कभी भी किसी संत महात्मा देवस्थल मंदिरों को दर्शन नहीं किया, वो आंख उस चेहरा को कोई देखना नहीं चाहते हैं। और जिसने किसी भी परमात्मा के ज्ञान गुण कथा को श्रवण नहीं किया है, उसके कान का कोई वैल्यू नहीं मानते हैं। और जिसने अपने पैर से कभी भी मठ मंदिर धर्म स्थल सत्संग में नहीं पहुंचा हो, तो उनका भी कोई श्रेय यश गुण नहीं होता है। और जिसने कभी भी खाना तो खाया, पर दूसरे का भाग को छीन करके खाया हो, तो उसका भी कोई मान सम्मान यश गुण नहीं होता है। और जो किसी को नमस्कार ही नहीं कर सकता है, किसी के सामने झुक ही नहीं सकता है, तो उसको अहंकार को कोई स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आइए तो हम जीवन के अर्थ को जानने की प्रयास करना ही जीवन हमारा अध्यात्म में ही सबसे महान है। जब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं जानते, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नहीं बनते, तो आप जानते हैं हिरण्यकशिपु का नाम सम्मान नहीं है। क्यों नहीं है? उसने कभी अध्यात्म ज्ञान नहीं सीखा। रावण का कोई मान सम्मान नहीं है, क्योंकि उसने अध्यात्म ज्ञान नहीं सीखा। कुंभकर्ण का मान सम्मान नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी अध्यात्म ज्ञान को नहीं सीखा। हिरण्याक्ष ने कभी भी अध्यात्म ज्ञान को नहीं सीखा, तो आज तक किसी ने हिरण्याक्ष को नमस्कार नमन नहीं करते हैं। परंतु अत्यंत छोटे गरीब हो, परंतु आप उसको सम्मान करते हैं। आप जानते हैं कृष्ण के मित्र थे सुदामा, अत्यंत गरीब थे, लेकिन उनको भगवान कृष्ण ने उनके पैर जाकर के कूदी धो लिया और उनको कितने बड़े सम्मान किए। एक गरीब से गरीब हो, अनपढ़ से अनपढ़ हो, और कोई भी परिस्थिति से क्यों ना हो, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ा रहता है, उसका मान सम्मान यश गुण वर्धन होता है हर समाज में। इसलिए आइए हम अपने मान सम्मान यश गुण वर्धन के लिए अध्यात्म ज्ञान को जानने का प्रयास करें। जब तक हम अध्यात्म से जुड़ते रहेंगे, तब हमारा आदमी से भी विश्वास होता है। जैसे आप कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एक आदमी गले में माला भी लगाया, तिलक भी लगाया है, और वो आदमी बीच बीच में कभी आरती पूजा भी करता है, और एक आदमी बगल में बैठा हुआ है, सिगरेट पीते रहता है, कभी रक्स दारू भी पीता रहता है, को बतल बहादुर है, और आपको बाथरूम जाना पड़ा, तो आप वो बैग अब वहां है, तो आप किसमें विश्वास करके आप बाथरूम जाते समय बैग छोड़ेंगे? जो बीच बीच में आरती पूजा भी करता था, और जिसने तिलक भी लगाया था, माला भी पहनी थी उसने, और बगल में दूसरा एक था जो खैनी सिगरेट बीड़ी पी रहा था और दारू भी पीता था, वाइन सब भी पीता था। और क्या उसको आप बोलेंगे कि भैया मैं बाथरूम जा रहा हूं, थोड़ा देर के लिए मैं आपके सामने बैग रख के जाऊंगा? आप बोल सकते हैं उसके सामने? कभी नहीं बोल सकते उसके सामने। लेकिन जो एक धार्मिक चिन्ह से चिन्हित था, उसके सामने बोलते हैं, अच्छा भैया गुरुजी थोड़ा मैं
बाहर जाके आता हूं, ये मेरा बैग यहाँ है बोल करके आप उसको बैग सौंप सकते हैं, क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े हुए में से इतना विश्वास होता है। और जो अध्यात्म में जुड़ा ही नहीं है उसमें किसी का विश्वास नहीं होता है। इसलिए हमें अध्यात्म में जुड़ना ही सबसे बड़ा काम है। जब तक हम अध्यात्म में जुड़ेंगे नहीं, अध्यात्म से संबंधित नहीं बनते, तो आत्मविश्वास, आत्मबल भी नहीं हो सकता है। आपने देखा है आत्मविश्वास होना जरूरी है। तो आत्मविश्वास कब होगा? जब आत्मज्ञान होगा। तो जब आत्मज्ञान होने से आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास जब होगा तब आत्मबल होगा, तो आदमी कैसे भी कार्य मैं कर सकता हूं का हिम्मत होगा। लेकिन जिसके अंदर में आत्मज्ञान ही नहीं है, एक पहला तो ज्ञान हो तभी ना विश्वास होगा, और ज्ञान ही नहीं है तो विश्वास नहीं कर सकता है। जैसे अब एक आदमी ने डॉक्टर की पढ़ाई की है और वो डॉक्टर बना हुआ है, तो वो डॉक्टर बना है तो हम बीमारी के उसके पास ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर का ज्ञान है ना, औषधि का ज्ञान है, इसलिए हम बीमारी को उनके पास ले चलते हैं। और जिसने डॉक्टर की कोई पढ़ाई ही नहीं की है, क्या हम बीमारी को उनके पास ले जा सकते हैं? विश्वास करते हैं? नहीं करते। तो ठीक इसी तरीके से आप समझ गए कि जिसने आत्मा का ज्ञान जाना तो उसको विश्वास है, और विश्वास है तो उसमें हिम्मत भी है, आत्मबल भी है। और वो जिसने डॉक्टरी पढ़ाई की है तो उसका डॉक्टर का अनुभव है कि दवाई औषधि करने का, इसलिए हम उनमें विश्वास करके हमारा पेशेंट को, बीमारी को उनके पास पहुंचा देते हैं। तो फिर वो ट्रीटमेंट कर देता है, तो हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक होगा। और धीरे धीरे वो आदमी ठीक होगा तो हम वापिस लेके आएंगे। ठीक इसी तरीके से हम भी अब पहला तो ज्ञानी के पास जाना होगा। अब जो ज्ञानी, जो आध्यात्म ज्ञान से जुड़े हुए आध्यात्म ज्ञानी है, उनके पास जाएंगे तभी हमको विश्वास होगा, हाँ ये हमें सच्चा ज्ञान देंगे। तो तब हम सच्चा ज्ञान पाएंगे, हम भी ज्ञानी बन जाएंगे। हम भी वो डॉक्टर के पास बीमारी थे तो बीमारी जब गए तो डॉक्टर के संसर्ग से हम ठीक होकर के आए। इसी तरीके से अध्यात्म ज्ञानी के पास गए तो हम भी अध्यात्म ज्ञानी बन करके आ गए। तो अध्यात्म ज्ञानी बनना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिस किसी को नहीं मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेक। कहते हैं ना, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जित, एक जन्म के ने अनेकों जन्म के कारण हमारा मानव जीवन हुआ है। और ये अनेकों जन्म के कारण जो मानव जीवन हुआ है, और इस जीवन में जो सत्संग सुनने को जो हमें मिलता है, ये भाग्य से मिलता है। भाग्योदय बहुजन्म समझ सत्संग मन चलवते पुरुषो यदा वै, वो भाग्य से जिस किसी को मिलता है। और जब सत्संग सुनता है तो सुनते ही उसके जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आइए हम जीवन परिवर्तन करने के लिए अध्यात्म ज्ञान गंगा में स्नान करने चले। तो जीवन को निर्मल और पवित्र बनाए। और बोलते बोलते में से संभावित मेरे कई ऐसे शब्द आपके लिए कोई त्रुटि पूर्ण शब्द बने होंगे, और आपके लिए शायद मेरे शब्द हो सकता है कि आपके कर्णपुट के अंदर में कोई ऐसे बीमार के जैसे शब्द बने हो, तो वो आप भूल जाइएगा। और जो आपके कर्णपुट के लिए अमृत औषधि जैसे लगते हैं, वो जीवन में आप स्वीकार करें, अध्यात्म ज्ञान के तरफ चलने के प्रयास करें। और बोलने में जो गलती हुई हमारी है, और जो शब्द अच्छे निकले वो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, और आप लोगों का मुस्कान रूपी प्यार है। अगर आप लोग मुस्कान नहीं भरते, आप लोग नहीं हंसते, तो मेरे मुंह से भी शब्द नहीं निकलते। और आप मुस्कान भरते तो आपके मुस्कान ही, आपका हृदय का भाव मेरे अंदर से शब्द बन के आपके कर्णपुट में जा रहे हैं, और वह आपके कर्णपुट से फिर आपके हृदय में बैठ करके वही शब्द आपके मस्तिष्क को परिवर्तन कर सकता है। इसलिए इतना ही बोलते हुए हम आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं। फिर कभी ऐसे कार्यक्रम में मिलेंगे। और आकाश भाई ने हमको दुबई में बुलाया, तो हम जैसे तैसे आपके दुबई में आ गए। और मैं तो दुबई के समय को भी जानता नहीं,
मैं तो इन भारत में रहता हूँ, भारत का ही समय को जानता हूँ। हो सकता है कि आपके समय को मैंने उल्लंघन भी कर दिया हो, या हो सकता है और दुबई की भाषा भी जानता नहीं और बोलते बोलते कहीं गलती भी हो गई हो। तो ये सब को भूल करके गुरु महाराज जी के चरण आशीर्वाद में मन लगा करके ध्यान भक्ति साधन में बैठे रहें। इतना बोलते आपसे आज्ञा लेता हूँ। आनंद कंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री दिव्य परिवार की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अक्षरानंद जी को अति प्रेरणादायक सत्संग हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। चलिए अभी एक सुंदर भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इजराइल। हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय जी को अति छोटे समय में मैंने अनुरोध किया था उनको, क्योंकि आज हमारे सरयू आंटी एस शेड्यूल आ नहीं पा रही है, तो मैं सुयोग भाई को मैं अनुरोध करता हूँ एक सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार में प्राणी सब में है एक ज्योति। एक बाग के पुष्प है सारे एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी सब में है एक ज्योति। एक बाग के पुष्प है सारे एक माला के मोती। ना जाने किस कारीगर ने ना जाने किस कारीगर ने एक मिट्टी का बनाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं सब एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। एक बाप के बेटे हैं सब एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम
सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और जाति पात की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतों छोड़ो। ऊंच नीच और जाति पात की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया। जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय जो इज़राइल से अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत आपको आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी जो लखनऊ इंडिया से जुड़े हुए हैं, मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। मात्र से सत्विक ताते सर्वारंभ में बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय माता पिता बहनों, काफी देर से हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की कृपा से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा सार गर्भित सत्संग प्रवचन सुन रहे थे। सत्संग जिसके द्वारा हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जिसकी संगति वैसा ही फल दे। कि जैसे स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की बूंद अगर वो केले के छिलके पर पड़ती है तो कहते हैं कपूर बन जाती है। सर्प के मुख में पड़ी तो जहर बन जाती है वो बूंद।
और वही बूंद सीप के मुख में पड़ती है, सीप पर पड़ती है तो वो मोती बन जाता। संगति का जीवन में बहुत बड़ा असर होता है, और जो ज्ञानी संत की संगत करता है तो कहा निराकार की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को उन्हीं में लखिले। हमारे ज्ञानी भक्त कहते हैं कि निराकार की आरसी संतन की ही देह, संत ज्ञानियों की देह को निराकार का आईना, उस निराकार के आईने में अगर व्यक्ति अपने जीवन में उसी निराकार की छवि को देखना चाहता है, उसी निराकार को अपने हृदय में प्रकट करके निराकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो कहा लखा जो चाहे अलख को उन्हीं में लख ले। उस अलख निरंजन निराकार संत ज्ञानियों के द्वारा ही, क्योंकि वो निराकार की आरसी, वो हमें उसी निराकार का, उसी निर्गुण निरंजन और अलख तत्व का ज्ञान देकर के हमारे ही अंदर निराकार का दर्शन करा दे। तो संत ज्ञानियों की संगत का बड़ा ही प्रभाव बताया गया। अभी अभी हम सुन रहे थे कि जब संत से संत मिलते हैं, ज्ञानी से जब ज्ञानी मिलता है, तो पूरा शरीर अपने आप में पुलकित हो जाता है। शरीर में एक अलग सी एनर्जी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, एक अलग सा वाइब्रेशन मिलता है। पर जो व्यक्ति ऐसे ज्ञानी की संगत में बैठ करके पूरे मन के द्वारा सत्संग को सुनता है, क्योंकि सत्संग केवल कानों से नहीं सुना जाता। कानों से तो हम सुन लेते हैं। कल मैं एक जगह बता रही थी कि कान से सुनते हैं तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकल सकता है, लेकिन अगर मन से सुनेंगे तो वो सीधा अंदर उतरेगा। जो मन से सत्संग सुनता है, जो मन से संत ज्ञानियों की वाणी के एक एक शब्द को अपने अंदर उतारना चाहता है, तो वहां उसका प्रभाव तुरंत ही व्यक्ति को देखने को मिलता है, उसके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। हमें ऐसी ही संगत अपने जीवन में प्राप्त करनी। हमें मन से सत्संग सुनना है, और जब जैसे जैसे जीव मन से संत ज्ञानियों की वाणी को सुनता चला जाता है, उससे प्रेम करता है। जो दूसरी भक्ति भगवान ने कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग, रति का अर्थ होता है प्रेम। जो कामदेव जी की पत्नी का नाम था रति, जिसका अर्थ होता है प्रेम। जो सत्संग से प्रेम करता, ज्ञानियों के विचारों से, संत ज्ञानियों के भक्तों के जीवन प्रसंगों को बड़े ध्यान से प्रेम से सुन करके उससे प्रेम करता है, तो वो व्यक्ति, भगवान कहता है कि मुझे प्रसन्न कर लेता है, क्योंकि वो मेरी दूसरी भक्त। कहने का अर्थ है कि वही सत्संग आजकल बड़ी सरलता से हर जगह व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। चाहे ऑनलाइन को आप देखो, ऑनलाइन में जूम के द्वारा या
YouTube के द्वारा अनेकों माध्यम से हम उस सत्संग को श्रवण करते। अब धीरे धीरे उसी सत्संग को श्रवण करके जब तक उस पर हम उस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा धारण नहीं करेंगे, क्योंकि बिना ज्ञान के तो अभी बताया कि ज्ञान बिना बेकार है 56 भोग विलास, क्या इंद्रासन जीत लिया, क्या वैकुंठ निवास। कंचन शेर सुमेर दू गज हस्ती सादाना, सहस्त्र गाय नित दान करो तो नहीं ज्ञान समान। हमारे संत ज्ञानियों ने अध्यात्म ज्ञान को सर्वोपरि बताया। नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम इह विद्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र तत्व संसार में और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि इसी ज्ञान को जान करके ही जीव परमात्मा का दर्शन अपने घट मंदिर में प्राप्त कर लेता है। इसी ज्ञान को प्राप्त करके हनुमान जी ने अपने वक्ष स्थल में राम और सीता को प्रकट कर दिया। अब आज हम उस पिक्चर को तो कई बार देखते हैं, उस फोटो को, उस तस्वीर को देखते हैं जिसमें हनुमान जी अपने वक्ष स्थल को फाड़ करके राम सीता का दर्शन कराते हैं। लेकिन वही हनुमान जी जब उस समय कहते कि मां जानकी जी ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर के हनुमान जी को अपने गले का एक सुंदर मोती का हार दी, मोती की माला दी। बेशकीमती वो मोती थे, उसी मोतियों की माला अपने ही गले से निकाल करके जब हनुमान जी को उनसे प्रसन्न होकर के उनकी सेवा से प्रसन्न करके दी, सभा के ही बीच में हनुमान जी उसी मोतियों की माला को हाथ में लेते हुए हर मोती को टटोलने लगे। जब काफी देर तक वो मोती को टटोलते हुए एक एक मोती को खूब ऊपर नीचे उसमें हाथ फेरते हुए कुछ टटोल रहे थे और फिर उसे तोड़ करके मोती को फेंक रहे। आधी से ज्यादा माला के मोती तोड़ तोड़ के जब फेंकने लगे हनुमान जी, वहां सभा में बैठे लोग सब एक दूसरे आपस में चर्चा करने लगे, थोड़ा सा आपस में बातें करने लगे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये है तो असल में अंदर ही। इन्हें इस अनमोल मोती की, इस बेशकीमती मोती की माला का क्या ज्ञान, वो उसकी कीमत को क्या समझे, और इसीलिए इतने अनमोल मोतियों की माला को, उस मोती को ये तोड़ तोड़ करके फेंक रहे। जब हनुमान जी को पूछा गया कि आप इन मोतियों को क्यों तोड़ करके, तब हनुमान जी कहने लगे कि मैं इस मोती में मेरे राम को ढूंढ रहा हूं, और जिस चीज में मेरे राम नहीं है तो वो मेरे लिए एक पत्थर के ही समान है। मैं तो राम को मेरे हृदय मंदिर में जानता हूं और मेरे श्वास के मोती में, हर मोती में राम है। मेरे प्राण के, वो भी अपने आप में एक मोती है, और प्राण के हर मोती में जो श्वासों की माला है, इस श्वास के मोती में मेरे राम विराजमान। और इसलिए मुझे इन पत्थरों की माला का कोई कीमत मुझे नहीं लग रही है। असल बेशकीमती तो मेरे अंदर जो मेरे श्वासों की माला है,
जिसमें हर श्वास में मेरे राम विराजे हुए हैं, राम बसे हुए हैं, वो मुझे अनमोल और बेशकीमती लगता है। तब लोगों ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम दिखाओ तुम्हारे अंदर राम है तो। और तब कहते हैं कि हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण करके परमात्मा के श्री युगल चरण को अपने हृदय में स्थापित करके हृदय से नाम का स्मरण किया और जो हृदय से प्रभु को पुकारता है, कहा जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा तो मुझको भी वो याद आता रहेगा। जो दिल से प्रभु के नाम का स्मरण करता है तो भगवान भी उनसे जरा सा भी दूर नहीं रह सकता। जैसे ही वक्षस्थल को उन्होंने चीरा, राम और सीता जो हम तस्वीर में देखते हैं, अब हकीकत में ये बात हुई है कि नहीं हुई है ये हमें नहीं पता, लेकिन तस्वीर में तो यही दिखाया जाता है। वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे हृदय में ही, मेरे सीने में ही। अभी तो कई बार लोग गाते हैं श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो अपने दिल के नगीने में, देख लो अपने दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हनुमान जी कहते हैं श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, और उन्होंने वो प्रकट भी करा दिया। पर असल में वो सारे संसार को युगों युगों तक एक संदेश, एक मैसेज देना चाहते थे कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे सीने में, हमारे हृदय में ही बैठे हुए। लेकिन हम आज वही हृदय स्थित परमात्मा को अंदर न ढूंढ करके, हृदय में न ढूंढ करके बाहर ढूंढते रहते हैं, दुनिया में ढूंढते रहते हैं। संत जो होते हैं वो निराकार की आरसी होते हैं कि सत्संग के द्वारा हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वो तो तेरे अंदर ही विराजमान है। तुझे उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तू बस अपने मन को अंतर्मुख कर। हम आज अंतर्मुख होने के बजाय बहिर्मुख हो गए, और जितना ज्यादा हम बाह्य जगत में बहिर्मुख होकर के संसार के सुखों के पीछे या तो और अनेकों चीजों के पीछे बाहर की दुनिया में परमात्मा को ढूंढते रहेंगे तो उससे प्रभु के कभी दर्शन नहीं। अगर ईश्वर के दर्शन करने हैं, अगर परमात्मा को पाना है तो हृदय में, अंतर जगत में ही उतरना। और यही हृदय जगत का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया। उसी हृदय स्थित ईश्वर का ज्ञान राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने कराया। हम जड़ भरत जी की अनेकों बार कथा सुनते हैं कि जो पहले भरत जी की योनि भरत थे, दूसरे जन्म में, क्योंकि उसी भरत के जन्म में उन्होंने अंतिम समय में हिरण के बच्चे का मन में ख्याल आता है और उसकी याद की, तो दूसरे जन्म में हिरण बने। पर वही उस जन्म में भी
अपनी पहले जन्म की भक्ति के कारण अपनी स्मृति को वो भूले नहीं, जिसके कारण ये था कि जब अंतिम समय में हिरण का चिंतन किया तो हिरण बनना पड़ा, तो अब और कहीं भी मन को नहीं लगाना। और उस हिरण की योनि में कहते हैं कि वो तालाब के किनारे पानी में ही खड़ा होकर के बस प्रभु की याद में ले। तब फिर तीसरे जन्म में मनुष्य बने जड़ भरत, जिनका नाम था। वही जड़ भरत जब राजा रघुगण की पालकी उठाते, राजा रघुगण कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे, कपिल मुनि से आत्मा का ज्ञान पाने के लिए, आत्मज्ञान की जिज्ञासा को लेकर के, लेकिन रास्ते में उनकी पालकी उठाने वाला एक कहार जब उस पालकी उठाने के काबिल नहीं रहा तो वो कहार की खोज में, और वहीं पर उनको जड़ भरत दिखाई दी। जड़ भरत जी को पालकी उठाने के लिए 3 कहार तो थे ही, पालकी उठा रहे थे, चौथे जड़ भरत जी भी उस पालकी को उठा रहे हैं, लेकिन जड़ भरत जी ईश्वर के ध्यान में हमेशा मस्त रहते थे। और जिसके कारण जैसे अभी हमारे सुयोग्य भाई ने भजन गाया कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। वो हर जगह ईश्वर को देखते थे। जब पालकी उठाते हुए चलने लगे तो जमीन पर कोई चींटी न मर जाए, कोई जीव जंतु उनके पैरों के तले आकर के दब न जाए, इसलिए वो थोड़ा उछल उछल के चलते, और उसी उछल कूद में पालकी भी उछल रही थी। तो उसमें बैठे हुए राजा रघुगण भी उछल रहे थे, और ये देख करके उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तुरंत ही वो तीनों कहार एक साथ बोलने लगे कि ये चौथा कहार जो अभी अभी नया आया है यही उछल उछल के चल रहा। तब राजा रघुगण ने उनको पूछा, तो जड़ भरत जी कहते हैं कि जो उछल भी रहा है वो भी मैं नहीं हूं, और जो भार उठा रहा है वो भी मैं नहीं हूं, और जिसका भार उठा रहा है, जो बैठा हुआ है भार के रूप में, वो भी अलग ही है। जब ऐसी ऐसी बात जड़ भरत जी कहने लगे तो राजा रघुगण पहले तो कुछ समझे ही नहीं, फिर कहने लगे अगर तू भार उठाने वाला नहीं है तो कैसे तू, ये मेरा जो भार है तू ही तो उठा रहा। तब जड़ भरत कहते हैं कि मैं नहीं उठा रहा, मेरा शरीर उठा रहा, मेरे अंदर छुपी हुई जो आत्मशक्ति है असल में तो मैं वही हूं। ये तो उसके ऊपर ढका हुआ एक कपड़ा है, ये तो ऊपर से एक कपड़ा डाला हुआ है, असल में मैं तो पूर्ण सनातन सत्य आत्मा हूं। जब ऐसी आत्मा की बात एक कहार के मुख से सुनने लगे राजा रघुगण, तो कहा कि भाई पालकी नीचे उतार, हम तुम्हें कुछ प्रश्न करना चाहते। और जब कुछ प्रश्न किए, प्रश्नों में उन्होंने अनेक प्रकार के पूजा पाठ के बारे में पूछा, कर्मकांड के बारे में पूछा, तो राजा रघुगण कहते हैं कि हे जड़ भरत जी कहते हैं राजा रघुगण, ये पूजा पाठ सब कुछ बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मा को जाने, ये ऐसा ही है जैसे भस्म में यज्ञ करने जैसे। तुम कितना ही करते रहोगे लेकिन ये होगा वैसा ही जैसे भस्म में यज्ञ किया जाए। अब भस्म में तो यज्ञ होता ही नहीं है, यज्ञ तो अग्नि में होता है, पर यहाँ कहते हैं कि भस्म में यज्ञ करने जैसे। जब ये बात सुने तब फिर रघुगण कहते हैं अगर ऐसी बात है कि आत्मा इन सब से अलग है तो उन्हें सुख दुख का कोई असर नहीं होता, तो मैं
तुम्हें बताता हूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक भगोने को हम स्टोव में रखे, उसमें पानी डाला, उसमें चावल डालो। अब पहले तो भगोना गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, और उसके बाद उसमें जो चावल है वो भी धीरे धीरे गलने लगेंगे, पकने लगेंगे। तो पकेंगे ही। तो जड़ भरत जी कहते हैं, वो तो तुमने चावल की बात की, ठीक है चावल गल जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें और एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उसी भगोने को, उसमें पानी भरा, उसमें एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और तब से स्टोव पे रखा। उसमें भी भगोना गर्म होगा, पानी गर्म होगा, पानी उबलेगा, खौलेगा, लेकिन उसमें रहा हुआ पत्थर, उस पर कोई असर नहीं होगा। कितना ही पानी खौलता रहे, लेकिन पत्थर में कोई असर नहीं होगा, वो गलेगा नहीं, वो पकेगा नहीं। ये आत्मा भी उसी की तरह है कि चाहे शरीर तो एक बाहर का आवरण है, उसमें भले अनेकों उथल पुथल होती रहे, लेकिन आत्मा निर्लेप है, निर्लेप निर्मोही तत्व है। उसी निर्मोही निर्लेप शक्ति को ही जब जीव जान लेता है तो वही आत्मज्ञान है। जब ये बात राजा रघुगण को बताई गई तो कहने लगे रघुगण कि अब मुझे कपिल मुनि के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही मुझे वो ज्ञान दे। मैं वही आत्मा के ज्ञान का ही खोजी था। और जो व्यक्ति ऐसे ज्ञान का समय के सतगुरु के द्वारा खोज करता है, कहा ढूंढ मुझसे दर तलब है यार के दीदार की, बन के चाकर पड़े रहो उस पीर के दरबार की, जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो हम भी ऐसे ही कामिल मुर्शिद के उनके चरणों में बैठे, जिससे अभी शुरू में भजन चल रहा था कि कामिल मुर्शिद बैठे हैं और जो भी उनके चरणों में आना चाहता है झुक जाए। जो झुक जाएगा वही तो महान भक्त कहलाएगा। तो हम भी ऐसे कामिल मुर्शिद की खोज करके आत्मा के सच्चे ज्ञान प्राप्त करें, और तभी ये हमारा सत्संग सुनना भी सार्थक होगा। तो यही कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। अब आगे की जो सूचना होगी वो आपको देती हूँ। पूरी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति सारगर्भित मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वैसे करके हमारे इस कार्यक्रम में समय निकाल के हमारे पूजनीय महात्मा अक्षरानंद जी जो सिलगुड़ी से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत प्रेरणादायक सत्संग विचार से हमें लाभान्वित किया। महात्मा जी को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे प्रतिमा बहन और सुयोग भाई को भी अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म प्लस फेसबुक लाइव में जितने भी देश विदेश से महानुभाव जुड़े हुए हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे इंडिया टाइम 9:30 PM to 10:15 PM को होता है। ये सेम लिंक पर आप लोग नेक्स्ट वीक पे जुड़ के इस सत्संग कार्यक्रम का आप आनंद ले सकते हैं। हमारे समिति का बहुत सारे सत्संग, हमारे सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी का सत्संग हमारे मानव धर्म यूट्यूब चैनल और मानव धर्म फेसबुक में भी आप सुन के लाभ उठा सकते हैं। और इस यूई वीकली सत्संग का एवरी वीक का सत्संग भी आप वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल में भी आप देख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटी सी वंदना से मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव 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 दानि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए इस दिन चरणन से बार बार वरमां हर्ष श्रीरंग सरोज अन पायनी आपका आश्रा प्रभु कल भी आपकी आश घड़ी घड़ी आश्रा शरण प्रणाम श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी माता की जय। माता जी की जय। आप सर्व समर्थ पतित पावन अहेतु की कृपा से मानववाद के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपकी पवित्र प्रेम का आस्वादन कर बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का बोलिए आनंद कंद भगवान की